नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अपने हृदय को लेकर। हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी अंग है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जब हमारा खान-पान बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा, साथ ही हम अपनी दैनिक जीवनचर्या में इतने अधिक व्यस्त हो चुके हैं कि हम अपने घूमने के लिए, फिरने के लिए, योगाभ्यास के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने हृदय का ख़्याल रखें, हृदय को मजबूत रखें, जो कि हमारा हृदय ठीक रहे और हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं का हमें सामना ना करना पड़े। एक सर्वे के मुताबिक फिर 2020 कोविड-19 के पश्चात हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं में करीब साढ़े 12% की वृद्धि हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हमारे हृदय से जुड़ी हुई समस्याएँ लगातार बढ़ रही हैं। तो इस अवस्था में हमको और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने हृदय को मजबूत रखें, स्वस्थ रखें और तमाम वह सारे योगासन करें, जिनके द्वारा हमारे हृदय पर असर पड़े, हमारा हृदय की कार्य क्षमता बढ़े, हमारे लंग्स के साथ-साथ हमारा हृदय लगातार ठीक से काम करे। तो हम ये समझ लें कि जब हमारे हृदय को ब्लड और ऑक्सीजन पहुँचाने वाली आर्टरीज़, धमनियों पर कोई ब्लॉकेज आ जाता है, तो कोई रुकावट आ जाती है, तो उस अवस्था में हमें हार्ट अटैक का खतरा उत्पन्न हो जाता है। हमें हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यह जो रुकावट होती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकती है, फैट बढ़ने की वजह से हो सकती है, साथ ही ब्लड में क्लॉट बनने की वजह से हो सकती है, साथ ही अगर हम शराब का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारे आर्टरीज़ में, धमनियों में ब्लॉकेज आ सकती है और साथ ही अगर हम प्रॉपर तरीके से योगासन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अगर हमारा खान-पान नहीं है, प्रॉपर तरीके से अगर हम प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो उस दशा में भी हमारे हृदय की जो कार्य क्षमता है वो कम होने लगती है और सेल्स खत्म होने लगते हैं। अब यह मान लें कि जब हार्ट की मांसपेशियों को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पाता है, तो वहाँ जो हार्ट में जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएँ होती हैं, वह मरने लगती हैं, डेड होने लगती हैं। तो उस वजह से हार्ट अटैक बढ़ने लगता है, हार्ट अटैक के मामले उत्पन्न होने लगते हैं, हार्ट से जुड़ी हुई डिज़ीज़ सामने आने लगती हैं। तो यह सारे जो बिंदु थे ये हमारे हृदय से संबंधित थे। अब हम किन योगासनों के द्वारा अपने हृदय को मजबूत रखें, तो इसके लिए हम अगर उष्ट्रासन का अभ्यास कर रहे हैं तो यकीन मानिए हमारी लंग्स का एक्सपेंशन होगा। लंग्स के एक्सपेंशन से जो लंग्स का जो फैलाव होगा वह हमारे जो हमारी ऑक्सीजन का लेवल है, वो ऑक्सीजन का लेवल हमारे लंग्स से और हमारे हार्ट की तरफ प्रॉपर तरीके से हो सकेगा, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे हार्ट की तरफ होगा। तो उष्ट्रासन का अभ्यास आप वज्रासन में बैठ के करेंगे। धीरे-धीरे वज्रासन में बैठें और वज्रासन में बैठने के पश्चात दोनों घुटनों के बल आप खड़े हों। दोनों घुटनों के बल जब आप खड़े होंगे तो बाएँ हाथ से अपनी बाईं हील को पकड़ने का प्रयास करें और दाएँ हाथ से अपनी दाहिनी हील को पकड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार से जब आप उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे तो यकीन मानिए आपकी छाती का फैलाव होगा, एक्सपेंशन होगा, जो कि आपके ऑक्सीजन के प्रवाह को लगातार आपके हार्ट की तरफ बनाए रखेगा। आपकी लंग्स की कार्य क्षमता भी इस आसन के द्वारा प्रॉपर तरीके से होगी। तो यह आसन आपको अवश्य करना है। धीरे-धीरे श्वास और प्रश्वास का क्रम आपका निरंतर बना रहे, तो उष्ट्रासन का अभ्यास आपको हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं में अवश्य करना है। अगर आप हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी हार्ट से जुड़ी हुई, हृदय से जुड़ी हुई समस्या है, तो धीरे-धीरे करके अस अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। पूर्ण उष्ट्रासन आपको करके दिखाया है। अब अर्ध उष्ट्रासन भी आपको वज्रासन में बैठकर अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर ले आएँ और धीरे-धीरे इस प्रकार से सपोर्ट लेके आप धीरे-धीरे पीछे जाएँ और अपनी श्वास और प्रश्वास का क्रम सामान्य रखें। इस आसन के द्वारा भी आपका छाती का एक्सपेंशन होता है, छाती का फैलाव होता है, जो कि आपके ब्लड के सर्कुलेशन के साथ-साथ आपके लंग्स की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ऑक्सीजन के प्रवाह को लगातार बनाए रखता है।
तो ये आसन आपके लंग्स के साथ-साथ आपके हृदय के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आसन भी आपको अवश्य करना है। अपनी क्षमता के अनुसार आप अर्ध-उष्ट्रासन के साथ-साथ पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करें। साथ ही अगर आप भुजंगासन का अभ्यास कर रहे हैं, तो यह भी आपकी छाती को एक्सपेंशन देगा, छाती को फैलाव देगा। उष्ट्रासन का अभ्यास करने के लिए आपको अपने पेट के बल लेटना होता है। पेट के बल जब आप लेटेंगे, तो अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के बगल पर रखें और अपनी फोरहेड को अपने ग्राउंड पे टच करें। धीरे-धीरे श्वास लेते हुए अपने अपर पार्ट को अर्थात अपनी चेस्ट को ग्राउंड पे टच रखते हुए अपने फोरहेड को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं और भुजंगासन का अभ्यास करें और इस प्रकार से महसूस करें कि आपकी छाती पर, आपकी थायराइड पर, आपकी जो बेली फैट है के साथ-साथ आपकी स्पाइन पर इस आसन के द्वारा पूरा असर पड़ता है। आपके जब छाती पर एक्सपेंशन होगा, छाती पर फैलाव होगा, तो वह ऑक्सीजन का प्रवाह आपके हार्ट की तरफ प्रॉपर तरीके से हो सकेगा। इस आसन का अभ्यास आपके लिए रामबाण है। श्वास और प्रश्वास का क्रम आपका सामान्य रहेगा। आसन को कम से कम 30 सेकंड तक आप होल्ड कीजिएगा और धीरे-धीरे वापस आएँ। तो यह अभ्यास आपके हार्ट से जुड़ी हुई डिजीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही मकरासन, दोनों हाथों को आप इस प्रकार से क्रॉस करेंगे, इस प्रकार से दोनों हाथों को क्रॉस करें और अपनी ठोड़ी को या अपनी फोरहेड को अपने दोनों हाथों के ऊपर रखें, अपनी दोनों कलाइयों के ऊपर अपनी फोरहेड को रखें और प्रॉपर तरीके से श्वास और प्रश्वास का क्रम करें। कोई भी श्वास और प्रश्वास आपको रोकनी नहीं है, होल्ड नहीं करनी है। धीरे-धीरे अपने श्वास और प्रश्वास के क्रम को महसूस करते रहें। दोनों पैर फ्लैट होंगे, किसी भी प्रकार से आपके जो दोनों टोज़ हैं वो इस प्रकार से न रहें। अपने उन टोज़ों को फ्लैट रखें। श्वास और प्रश्वास का क्रम निरंतर चलता रहे। एक बार और आप फिर अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ अपनी चेस्ट के अगल-बगल रखें, अपने फोरहेड को ग्राउंड पर रखें और श्वास लेते हुए भुजंगासन का अभ्यास करें। अब एक्सहेल करें और श्वास और प्रश्वास का क्रम अब सामान्य कर दें। अब महसूस करें कि आपके छाती पर बहुत ज़्यादा फैलाव महसूस होगा। साथ ही आपकी थायराइड के साथ-साथ आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर भी इस आसन के द्वारा बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो यह आसन कमर दर्द के लिए, छाती के एक्सपेंशन के लिए, हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, थायराइड के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत जगह इस आसन का अभ्यास आपके लिए काम आ सकता है। तो ये आसन भी आपको धीरे-धीरे अपनी क्षमता अनुसार करना है। तो इस आसन का अभ्यास भी अवश्य करें। साथ में मकरासन आपको पहले भी बताया है कि दोनों हाथों को क्रॉस करके बिल्कुल फ्री अपने पूरे शरीर को छोड़ दें और मकरासन में अपनी चिन को अपनी दोनों कलाइयों के ऊपर रखें और या तो अपने फोरहेड को अपनी कलाई के ऊपर रखें और इस प्रकार से अपने लंग्स को इस मकरासन में बहुत ज़्यादा फैलाव मिलता है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो इस आसन के द्वारा भी आप अपने लंग्स के साथ-साथ अपने हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। धीरे-धीरे रेस्ट कीजिएगा। अब एक अन्य आसन अगर आप कर पाएँ तो आप भुजंगासन के साथ-साथ आपको जो मकरासन बताया है और साथ ही आपको जो उष्ट्रासन, अर्ध-उष्ट्रासन के साथ-साथ सेतु बंधासन का अभ्यास भी इस हृदय से जुड़ी हुई समस्या में आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो सेतु बंध आसन का अभ्यास भी आपको अवश्य करना है। धीरे-धीरे अपने दोनों पैरों को बेंड करें, दोनों हाथ अपनी थाइस के पास रखें और धीरे-धीरे अपने पेट वाले हिस्से को लिफ्ट करें और श्वास और प्रश्वास का क्रम सामान्य रहे। तो यह सेतुबंध आसन भी आपके हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं में आपको मदद देगा। तो यह आज का जो वीडियो था, ये हृदय से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर था। अगर आप हार्ट अटैक के खतरे को रोकना चाहते हैं, हार्ट से जुड़ी हुई
डिजीज़ को आप रोकना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है और उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो अपने हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान चाहते हैं। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद और प्रणाम।